हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करती हूँ, बट उसके अलावा भी मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगी वीडियो शुरू करने से पहले ही। बिकॉज अगर आप लोग इन केस अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, तो आप लोग स्किप कर दो, ठीक है। सो थंबनेल से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में बेसिकली असाइनमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, उनके आंसर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल द आंसर्स, ठीक है। कुछ आंसर्स मिलेंगे आपको और कुछ नहीं भी मिलेंगे। द रीजन इज कि दिस इज अ यूट्यूब platform and I cannot share the answers over here. I can show you how to submit them and I can show you how to आंसर देम, बट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं दे सकती हूँ। बट स्टिल इफ यू नीड एनी such help, so you can contact over here and you will get all the related information about this. इस नंबर पे आप मेरे से बात करोगे तो you'll get all the help, okay? So that is one of the thing. दूसरी, अगर अभी भी आपको लगता है कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं उस असाइनमेंट पोर्टल में और देखते हैं कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। कुछ आपको दिखेंगे मैं बनाऊंगी, कुछ आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको उनको बनाने हैं, ओके। और किस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ओके। सो लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है अपने एलएमएस पे। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे डीपीयू कैंपस सीआरपी के नाम से ऐसा लिखा हुआ होगा एंड देन आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा विद योर नेम। तो वहाँ पर नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक स्टूडेंट के नीचे डैशबोर्ड, देन माई प्रोफाइल एंड ऑल, और वहीं पर बाकी सारी चीज़ें भी दिखेंगी। तो आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन असाइनमेंट के ऊपर, जो कि 6th नंबर पे है, ठीक है। जिस कोर्स फ़ी पेमेंट के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपको एक इंटरफेस खुल के आएगा और उसी इंटरफेस पे आपको अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करना है। तो आपको जैसे ही क्लिक करोगे ना आप अपने असाइनमेंट के ऊपर, तो आपको इस तरीके का सेपरेटली असाइनमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट मेंशन्ड होंगे, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो मेंशन्ड होगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग इट। तो आपके 2 असाइनमेंट्स होंगे। एक असाइनमेंट होगा जिसमें आपको एमसीक्यू रहेंगे और इसमें आपको किसी वन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लाइक अगर ये क्वेश्चन हम देखें, नेम द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें मान लो कि आपने जो भी सिलेक्ट किया वो आप कर दोगे। जैसे अकाउंटिंग होता है इसका आंसर, तो अकाउंटिंग हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम नीचे बढ़ जाएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फिर सेकंड क्वेश्चन में जो आपका आंसर है उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करोगे। देन है इंडिकेट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी, तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए इसका, क्योंकि पास से थोड़ा ही होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। बैंक से रिलेटेड थोड़ा ही है तो बैंक ओरिएंटेड भी नहीं होगा। देन रिकॉल द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड फॉर मेंटेनेंस अकाउंट्स एज पर कंपनी एक्ट, तो एक्रूअल और डबल एंट्री के बेसिस पे बनता था, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। फिर सेलेक्ट द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो क्या उनका मेन फंक्शन, द प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। तो ये सारे इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, अपने आंसर्स को। और इस तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब आपका सॉल्व हो जाएगा, लाइक ये क्वेश्चन है, ये दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, वो 104 का क्वेश्चन है कि इफ़ अ फर्म्स टोटल फिक्स्ड एसेट इज़ इतना एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ इतना एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पर यूनिट इज़ इतना, सो व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो एक फॉर्मूला है जो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको उसको यूज़ करना है, फॉर्मूला को कैलकुलेशन करके आपको यूज़ करके और आंसर निकालना है, तो आप उसको मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक 20 टोटल क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट नंबर 1 में, और असाइनमेंट नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस ही होते हैं। उसमें भी आपका MCMR होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें आपका छोटा सा एक केस स्टडी होता है जो कि बहुत बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम 100 एंड 150 वर्ड्स का होता है, और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाता है, जैसे कि जो कि रिलेटेड होंगे आपके केस स्टडी के। तो यहाँ लिखा है, इन द अबव पैराग्राफ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट डायमंड्स। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, किसी 2 आंसर को आपको मेंशन करना है, ठीक है। 2 आंसर्स मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर है हाई वैल्यू इन एक्सचेंज और हाई वैल्यू इन यूज़। तो यहाँ पे आप उस तरीके से इसको मार्क कर दोगे, ठीक है।
फिर आप नीचे जाओगे, फिर बिजनेस इज़ द मेन एजेंसी टू प्रोवाइड, तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आपके जितने भी 6 7 सब्जेक्ट्स हैं, सातों सब्जेक्ट का आपका इसी तरीके से असाइनमेंट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 105 है, तो यहाँ पे भी आपको जैसे जैसे क्वेश्चन है तो आप उसको बना सकते हो। जैसे ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ये है बिजनेस इज़ द मेन एजेंसी एंड ऑल, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइंड। देन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अ चॉइस ऑफ मीडिया मैसेजेस एंड इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन इज डन बाय सेंडर। ऑब्वियसली सेंडर करता है ये काम। व्हाट डज लाइफ ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन, तो लाइफ किस पे डिपेंड करता है? अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। भले आप रॉ मटेरियल्स कितना भी इकट्ठा कर लो, लोगों को कितना भी इकट्ठा कर लो, बट कस्टमर नहीं आए तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपने आंसर मार्क कर दिया। उसके बाद आपके पास एक केस स्टडी है, केस स्टडी आपका सेकेंड असाइनमेंट है। फिर उस हिसाब से आप अपने सेकेंड असाइनमेंट को आंसर करोगे अपने केस स्टडी को पढ़ के। तो ये एक तरीका है। अगर आपको ये देखना है कि केस स्टडी को कैसे पढ़े और कैसे आंसर करें, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, प्रिपरेशन वीडियो, या फिर मैं आप इसको पोस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको वही आने वाली है, आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इस तरीके से आंसर कर देना है मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को भी। एंड देन आपके पास ये ऑप्शन है सबमिट सब्जेक्टिव एमसीक्यू असाइनमेंट, तो पहले आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन नीचे आपके पास एक और है सबमिट, उस पर क्लिक करना है। दैट्स इट। सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप उनको बनाओगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है या फिर अगर आपको फर्दर कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और आई बी हेल्पिंग यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज। एंड दैट्स इट। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।